It's a very good news that Shri Kiran Rijiju has been inducted as a cabinet minister of law and justice. उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है पूरे अरुणाचल के लिए. एंड आई एज अरुणाचली, एज अ सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम. लेकिन बात यह है कि सब लोगों को समझने वाली बात यह है कि he got an opportunity, in fact a platform where he can, he have a chance to serve the people of the nation as well as Arunachal Pradesh. तो इंडिया को भी सर्व करेगा as a minister, as a representative from Arunachal. He has the chance to serve the people of the state as well. तो अब यहाँ पे ये देखना है कि पहले तो वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं ना, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स का. तो उस पे तो पब्लिकों का ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस रहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहने के बाद भी अरुणाचल में इतना काम नहीं किया है आज तक. एज ए यूनियन मिनिस्टर अरुणाचल में आके अरुणाचल के बच्चों को, यूथ को स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म में, स्पोर्ट्स के फील्ड में इतना कोई बढ़ावा तो नहीं मिला है, ना कि कोई पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ है. तो वही सेम चीज़ अगर श्री किरण रिजिजू एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ना दोहराए तो ठीक है. क्योंकि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ये जो मिनिस्ट्री है ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक एजेंसी है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि 188 ईयर्स पुराना है. ठीक है. और इस पे क्या है कि जैसे हम लोग यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज ए नेटिजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश की, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो धरोहर है वो हमारे श्री किरण रिजिजू भी अपनाए और पब्लिक के हित में काम करे. अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आपको पता है 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं. लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है. तो अभी सारा जो तामझाम है, जितने भी लीगैलिटी हैं, तो सारा तामझाम है कि एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ही इज़ अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ गिविंग एडवाइजेस एंड लिटिगेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो काला कानून पास किए हैं. तो अभी हमें एक आशा है, एक उम्मीद है कि श्री किरण रिजिजू उस पे देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के वजह से अरुणाचल में कितना हंगामा हो गया था. नॉट इन अरुणाचल प्रदेश बट इन एंटायर स्टेट्स ऑफ द कंट्री. असम में, अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, आपका नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, हर जगह हो गया था. तो उसको देख के रिवाइज करेंगे. फिर अभी आपका नॉट ओनली CAA बट देयर आर एंटी फार्मर्स लॉ ऑल्सो. तो अब वो मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, तो उस पर भी ध्यान देंगे. हमारा तो यही आशा है उनसे कि ये एंटी फार्मर्स लॉ के ऊपर भी ध्यान देंगे. फिर जैसे अरुणाचल का हम लोग डिमांड करके आ रहे हैं बहुत सालों से कि अरुणाचल को 371H से हटाया जाए. मिज़ोरम और नागालैंड जैसे स्टेट है, उसी स्टेट की तरह हमारा भी एक इंडिपेंडेंट हक होना चाहिए अपने जंगल ज़मीन के ऊपर में. ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्टेड होना चाहिए. तो ये सब सारी बातों पे शायद हमारा जो किरण रिजिजू जी हैं वो ध्यान देंगे, ये हमारा उम्मीद है. फिर आपका जो है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे स्टेट में जुडिशियल सिस्टम का, expand, he should look after the state and pay much more attention in all the attention and expand all the requirements which the judicial system in our state requires. ठीक है. और फिर दूसरा है कि जैसे कि आपका अरुणाचल जो पहले एक छोटा सा बच्चा था जो असम के नेफा के समय अंदर था, तो असम के अंदर था, हम लोग असम को बिग ब्रदर मानते हैं. बट नाउ अरुणाचल हैज़ ग्रोन अप. उसमें 25 डिस्ट्रिक्ट हैं अब तक शायद. तो एक ग्रोन अप मतलब एडल्ट है अरुणाचल प्रदेश, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है.
तो अरुणाचल का बहुत सारा टेरिटोरियल इश्यूज भी रहता है इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे। उस पे हम लोगों का यही उम्मीद है कि हमारा किरण रिजिजू सर उस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे। फिर और भी है कि जैसे कि हमारा जो अरुणाचल में तो आपको पता होगा हर बार हमारा यहाँ कुछ ना कुछ जो इलीगल इमिग्रेंट सेटलमेंट को भी लेके बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके ऊपर भी कोई कायदा कानून बनाएंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। हमारा जो न्यूली इंडक्टेड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू, वो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है ना सेंसस कलेक्ट करने में भी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो हमने बताए हैं, तो आशा करती हूँ एंड आई सबमिट माई अपील फॉर दिस एज वेल कि इस पे ध्यान देंगे। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही सोचता कि श्री किरण रिजिजू को इंडक्ट करके ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर हैज सर्टेन कंसर्न फॉर अरुणाचल एज ए स्टेट, तो सबसे पहले ये है कि ठीक है, इंडक्ट किया है, करना भी चाहिए, नॉट एज ए अरुणाचली बट पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमेशा डिप्राइव रहा है कि अदर देन असम एंड त्रिपुरा हमेशा डिप्राइव रहा है कि कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाता है हमारे लीडर। लेकिन अगर इतना ही कंसर्न है तो प्राइम मिनिस्टर शुड ऑल्सो स्पीक अबाउट कमिन इशू। जैसे अभी रिसेंटली कमिन इशू का बहुत बड़ा चला था और अभी भी है, लोग पीपल आर प्रोटेस्टिंग, दे आर रिजेंटिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टेप लिया है अरुणाचल आके कमिन को असम का बताया है। तो प्राइम मिनिस्टर शुड हैव कम आउट इन द मीडिया एंड गिवन अ स्टेटमेंट। वो करना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर उसको पॉलिटिसाइज करे, पॉलिटिकल वे में, अगर पॉलिटिकल वर्ड में यूज करे, तो अभी तो ऐसा लगता है कि किमिन इशू में चुप रहने के लिए श्री किरण रिजिजू को इन अ वे प्रमोट किया है ना। अगर आप उसी हिसाब से अगर देखें तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट एंड नथिंग स्पेशल अबाउट दैट प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न अबाउट अरुणाचल, क्योंकि चाइनीज इंट्रूजन के लिए भी कितने बार खुद के भाजपा के जो एमपी है वो भी बार बार चिल्लाता है मीडिया में चाइनीज इंट्रूजन के बारे में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ध्यान नहीं देता है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर ध्यान देता तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे अरुणाचल के वेलफेयर के लिए, अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए। बट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ नेवर कम आउट इन ओपन एंड डिफेंडेड अरुणाचल एज ए स्टेट। रादर प्राइम मिनिस्टर को तो हमारा तो यही मानना है कि उनका जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके थ्रू अरुणाचल को शायद ऑक्शन करने में लगा हुआ है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तो ये है कि अभी जो होम मिनिस्टर आए थे उन्होंने कहा कि उनका जो ट्रेड एंड टूरिज्म का जो रिलेशन है वो ईस्ट एशियन कंट्री के साथ करना है, जबकि हम लोग साउथ एशियन कंट्री के साथ भी अपना ट्रेड एंड टूरिज्म का रिलेशन अच्छा रख सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ, क्योंकि उनका बांग्लादेश से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, आपका बर्मा से प्रॉब्लम है, इंडिया का है ना, नेबरिंग कंट्री नेपाल से प्रॉब्लम है। तो अब साउथ एशियन जो हमारा पड़ोसी से है इंडिया का तो बनता नहीं है अच्छा, जब से ये भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार आए हैं सेंटर में और स्टेट में। तो अब जो है कि ईस्ट एशियन पे छलांग लगा रहा है, तो ऐसा कोई कंसर्न वाला बात नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे उन लोगों का छुपा हुआ कुछ हिडन एजेंडा भी हो सकता है।